आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है। आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल अब चौतरफा घिर गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों को ऐसा ठगा है कि आज दिल्ली के लोग सोच रहे होंगे कि कब उन्हें मौका मिले और वो केजरीवाल को सत्ता से बाहर कर दें। दर्शकों, अब अरविंद केजरीवाल खुद अपनी वजह से फंस गए हैं। अरविंद केजरीवाल और आप के नेता दिल्ली के लोगों को उनके हाल पर छोड़कर शीश महल के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन शीश महल को लेकर भी खुलासे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल में क्या क्या किया था। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरे मामले में अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी फंस गई है। इस बार अरविंद केजरीवाल का ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजधानी में सियासी पारा चढ़ गया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे एक वीडियो की वजह से अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हो गए हैं। इसके अलावा इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की वजह से विपक्ष के नेता की उड़ गई है नींद और कैसे राहुल गांधी भी बैकफुट पर आ गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिससे वो बैकफुट पर आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल बातें तो खूब करते हैं लेकिन वो काम क्या करते हैं ये देखकर सब लोग हैरान हैं। अगले साल की शुरुआत में दिल्ली में चुनाव होना है, उससे पहले वीडियो वायरल होने से लोगों ने आपकी असलियत देख ली है। अब अरविंद केजरीवाल का जो वीडियो वायरल हुआ है उससे आम आदमी पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। दरअसल दिल्ली में एक तरफ जहां वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ झाग वाली यमुना की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गई है। छठ पूजा से पहले यमुना में बढ़े अमोनिया के स्तर को लेकर बीजेपी दिल्ली की आप सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल का वो पुराना वीडियो भी निकाल लिया है जिसमें तब के सीएम अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि 2025 चुनाव से पहले यमुना साफ हो जाएगी और वो खुद इसमें डुबकी लगाएंगे। तब अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कहा था कि ऐसा न होने पर उन्हें वोट ना दिया जाए। ऐसे में बीजेपी अब वो वीडियो दिखाकर अरविंद केजरीवाल से पूछ रही है कि वो कब डुबकी लगाकर दिखाएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने केजरीवाल का पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये ड्रामा याद है या भूल गए अरविंद केजरीवाल जी, चुनाव भी आ चुके हैं और हमारे पूर्वांचल की माताओं और बहनों का छठ लोक पर्व भी। तो फिर बताइए कब आ रहे हैं आप? आपने अपने कर्मों की तरह मां यमुना को भी काला कर दिया है जिसकी पवित्रता और शुद्धता का उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में भरा पड़ा है। उसे दूषित करने का काम आपने किया है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी अरविंद केजरीवाल के भाषण का हिस्सा शेयर करते हुए लिखा है कि केजरीवाल कब यमुना में डुबकी लगाने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो शेयर कर प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा है कि श्री अरविंद केजरीवाल कब लगा रहे हैं यमुना में डुबकी, आप दिल्ली को विफल कर चुकी है। वहीं दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने झाग से पटी यमुना का वीडियो दिखाते हुए लिखा है कि अब तो जनता भी कह रही है कि केजरीवाल भगाओ दिल्ली बचाओ। दर्शकों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2015 में वादा किया था कि यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन इतने सालों में बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट से जनता को मूर्ख बना रहे हैं और दूसरी तरफ यमुना साफ होने की जगह और गंदा हो गई। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के जिस वीडियो को शेयर कर रही है वो 2021 का है। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वो टाइम्स नाउ समिट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यमुना के सफाई के मुद्दे पर एक सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा था कि यमुना मेरी जिम्मेदारी है, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं, बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है या यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से भी आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, ये 70 साल की समस्या है, 2 दिन की नहीं। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा था कि अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना में और आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। नहीं तो मुझे वोट मत देना मेरे को, हमें थोड़ा समय दीजिए। मुझे यकीन है कि जिस तरह हम लोग काम कर रहे हैं अगले चुनाव तक निश्चित तौर पर हम लोग इसे साफ कर देंगे। हम दोष नहीं देंगे कि हरियाणा ये नहीं कर रहा है, हम इसे साफ कर देंगे। लेकिन दर्शकों, अब यमुना की जो तस्वीर आई है उससे दिल्ली के लोग हैरान हैं। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली की जनता के साथ वादा खिलाफी ही की है, कोई वादा आज तक पूरा नहीं किया है।
लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी जोश में थे। राहुल गांधी को लग रहा था कि अब कांग्रेस मजबूत हो रही है और लोग उनकी बातों में आ रहे हैं। राहुल गांधी सपने देखने लगे थे कि अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। स्वामी भक्ति में लीन कांग्रेस के नेता उन्हें जननायक कहने लगे। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस को उसकी असलियत समझ में आ गई कि वो कितने पानी में है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है या नहीं। अब हार के बाद कांग्रेस के ही नेता पार्टी को एक्सपोज कर रहे हैं। हरियाणा के भीतर बीजेपी की तीसरी बार रिकॉर्ड सरकार बन गई है और नयाब सिंह सैनी ने इसी के साथ सीएम पद की शपथ ले ली है। लेकिन कांग्रेस के हाल चुनाव के बाद बेहाल होने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस तो हरियाणा के भीतर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सर्वे सर्वा मानकर बैठी थी, लेकिन उनकी वजह से हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी फिर से फ्लॉप साबित हुए तो हुड्डा साहब की सारी चौधराहट धरी की धरी रह गई और हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेताओं के इस्तीफों की वजह से कांग्रेस का वजूद भी खतरे में पड़ रहा है। दरअसल हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने की घोषणा करते हुए कैप्टन ने कहा कि उनके लिए ये फैसला बहुत कठिन था। उन्होंने कांग्रेस के साथ अपने पुराने रिश्ते को भी याद किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। अजय सिंह यादव कांग्रेस के बड़े ओबीसी नेता थे। वो ओबीसी सेल के चेयरमैन भी थे। कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी से 5 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। वो बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। लालू के दामाद और अजय राय के बेटे चिरंजीव राव को रेवाड़ी से हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी में दरकिनार किए जाने की वजह से कैप्टन काफी समय से नाराज चल रहे थे। वो प्रभारी दीपक बाबरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की कार्यशैली को लेकर भी नाखुश थे। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने खुलकर पार्टी की खामियों का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जिस तरह जनादेश से पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई होने लगी, वो बहुत बड़ी गलती थी। उन्होंने कांग्रेस नेता मामन खान पर भी एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया। पिछले कुछ दिनों से ये अटकलें लग रही थी कि अजय यादव कांग्रेस से अपना नाता तोड़ सकते हैं। उन्होंने एक्स पर अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए लिखा कि कांग्रेस के ओबीसी विभाग के चेयरमैन और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए मैंने त्याग पत्र पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। उन्होंने आगे कहा कि 1952 से चले आ रहे रिश्ते को तोड़ना उनके लिए कठिन था। यादव ने एक दूसरे पोस्ट में लिखा कि इस्तीफा देने का यह फैसला वास्तव में मुश्किल था, जिसके साथ मेरे परिवार का जुड़ाव 70 साल का था। मेरे पिता राव अजय सिंह 1952 में विधायक बने और मैंने भी परिवार की परंपरा को जारी रखा, लेकिन सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद मेरे साथ खराब व्यवहार की वजह से पार्टी आलाकमान से मेरा मोह भंग हो गया। दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऐसे में कैप्टन अजय सिंह यादव का यह कहना कि सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद मेरे साथ खराब व्यवहार की वजह से पार्टी आलाकमान से मेरा मोह भंग हो गया, कहीं न कहीं राहुल गांधी की लीडरशिप पर भी उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी और दलित विरोधी पार्टी होने का आरोप लगाया और मांग की कि राहुल गांधी को देश को बताना चाहिए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव का अपमान क्यों किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यादव की हालिया टिप्पणी का हवाला देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला था और पार्टी को राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में खासकर दक्षिणी हरियाणा में हुई हार के लिए आत्मनिरीक्षण करने का सलाह दिया। दर्शकों, हरियाणा में ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है और ओबीसी नेता का इस्तीफा देना कांग्रेस के लिए राजनीतिक खतरे की घंटी है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आपकी मुसीबत बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद भी आप दिल्ली में 0 पर आउट हो गई। उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल की चिंता बढ़ी हुई है और केजरीवाल दिल्ली के लोगों को ये डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी आ गई तो फ्री की सेवाएं बंद कर देगी। केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं कि वो बीजेपी को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी पूरी तरह से कमर कस ली है और वो जानती है कि दिल्ली की जनता कैसे केजरीवाल से दूर और बीजेपी के नज़दीक आएगी।
अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी तो फ्री बिजली पानी की सुविधा खत्म हो जाएगी। बीजेपी जानती है कि दिल्ली की जनता की ये फेवरेट योजना है, तो बीजेपी ने भी नहले पर दहला खेल दिया और साफ कर दिया कि कोई भी योजना बीजेपी की सरकार बंद नहीं करेगी। बीजेपी ने राजस्थान वाली चाल यहाँ भी चल दी है, जिसकी वजह से आप बुरी तरह से फंस गई है। दरअसल चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही महाराष्ट्र और झारखंड के लिए हुआ हो, लेकिन दिल्ली में भी चुनावी दंगल का आगाज हो गया है। राजधानी में बिगुल बजने से पहले ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान तेज हो गया है। इसी बीच आपकी ओर से चले गए एक दांव की तुलना राजस्थान में अशोक गहलोत की चाल से होने लगी है। हालांकि गहलोत के लिए ये उल्टा पड़ गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केजरीवाल ने भी बीजेपी के सामने वही गेंद डाल दी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। बात बस 1 साल पुरानी है। राजस्थान में 5 साल सरकार चलाने के बाद चुनाव में उतरते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को बताने की कोशिश की कि यदि बीजेपी की सरकार बनी तो उन योजनाओं को बंद करा दिया जाएगा, जिनसे उन्हें कई सुविधाएं मिल रही हैं। 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज, महंगाई राहत कैंप के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर, हर घर को 100 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को बस सफर पर 50% सब्सिडी जैसी योजनाओं के बूते गहलोत सत्ता में वापसी की राह देख रहे थे। इसी बीच उन्होंने एक ऐसी यॉर्कर फेंकी जिसे बीजेपी ने फुल टॉस बनाकर बड़ा शॉट लगा दिया। गहलोत ने कहा था कि पीएम मोदी इस बात की गारंटी दें कि यदि बीजेपी की सरकार बनी तो कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने गहलोत की ओर से दिए गए मौके को भुनाने में देर नहीं की। पीएम मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक रैली के दौरान मंच से ऐलान कर दिया कि बीजेपी की सरकार बनी तो गहलोत की अच्छी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि और भी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर जनता के बीच इस बात को खूब प्रचारित किया कि गहलोत की अच्छी योजनाओं का लाभ उन्हें बीजेपी सरकार भी देगी। माना जाता है कि ऐसा करके बीजेपी उन वोटर्स को भी अपने पाले में खींच लाई जो कांग्रेस सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और प्रशंसक थे। राजस्थान की तर्ज पर ही बीजेपी दिल्ली में आप सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल की ओर से मुद्दा उठाए जाने के तुरंत बाद बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है कि यदि राजधानी दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो उन रेवड़ियों का स्वाद मिलता रहेगा जो आप सरकार दे रही है, साथ में और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के भाषण के बाद कहा कि मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आने वाली है और हम मौजूदा किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे। चाहे बिजली, पानी या डीटीसी बस का मामला हो, सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी और मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार और भी सुविधाएं देने जा रही है। दिल्ली की जनता अगर इस बात को मान गई कि अगर बीजेपी भी केजरीवाल वाली सारी सुविधाओं के साथ अतिरिक्त सुविधाएं भी देगी तो आप हवा की तरह उड़ जाएगी। ऐसे में राजस्थान की तरह अब दिल्ली में भी बीजेपी रेवड़ी का जवाब रेवड़ी से देकर बड़ा खेला करने की कोशिश में है। अशोक गहलोत की तरह अरविंद केजरीवाल को भी शायद भनक लग गई है, उनकी सरकार दिल्ली में जाने वाली है। यही वजह है कि गहलोत की तरह केजरीवाल भी हार की घबराहट में बीजेपी को लेकर जनता को डर दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष में खलबली है। उद्धव ठाकरे के खास संजय राउत को हार साफ साफ दिख रही है। ऐसे में अभी से वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि हार के बाद उन्हें क्या बहाना बनाना है। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि जो लोग कहते हैं कि हमें संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर पूरा भरोसा है, वही लोग ऐसी बात करते हैं कि आम जनता का भरोसा और उनको फॉलो करने वाले लोगों का भरोसा वहां से डिगता है। देश के भीतर विपक्ष का काम एक ही रह गया है कि कैसे भी करके अराजक माहौल बनाओ और लोगों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ भड़काओ, जो कहीं से भी एक जीवंत लोकतंत्र के लिए सुखद घटना नहीं है। विपक्ष के मन मुताबिक फैसले आते हैं तो सब चंगा सी, नहीं तो सब नंगा सी वाला हाल है कि मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थू थू कर दो। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि कैसे भी करके जनता को बरगलाओ और मौज काटो वाली कहानी है। महाराष्ट्र
विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। इसके साथ ही वो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला बोल रहे हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि ना तो चुनाव आयोग और न ही सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। राउत ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि वहां बैठे लोग पक्षपाती हैं। समाचार एजेंसी ANI से संजय राउत ने कहा है कि चुनाव आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं और हमें लगता है कि वो निर्णय महाविकास आघाड़ी के हितों के खिलाफ है और वे फैसले एकनाथ शिंदे और बीजेपी की मदद करेंगे। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट कोई तटस्थ नहीं है, वे बीजेपी की B, C और D टीम है। संजय राउत ने बीजेपी पर विपक्षी पार्टियों को टारगेट करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने इन कोशिशों की तुलना शिवसेना और NCP के खिलाफ पॉलिटिकल एनकाउंटर से की। उन्होंने कहा है कि मेरे जैसे लोग जेल गए और वापस भी आ गए। हम जानते हैं कि टारगेट पर कौन है और बीजेपी क्या कर रही है। ये बीजेपी का बिश्नोई गैंग है। उनके हाथों में हथियार नहीं है, लेकिन उनके पास CBI और ED है। इसका इस्तेमाल वो हम पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद भी हम मजबूती से खड़े हुए हैं। दर्शकों, अब MBA को हार का डर सता रहा है। दर्शकों, विपक्ष के नेता अगर चुनाव से पहले EVM और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने लगे तो समझ जाइएगा कि बीजेपी की जीत होने वाली है। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है कि जब विपक्ष हार रहा होता है तब कैसे भी करके विपक्ष चाहता है कि आम जनों का विश्वास संवैधानिक संस्थाओं से कम हो और लोगों का मन लोकतंत्र के खिलाफ अराजकता से बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।